जया किशोरी के बाद अब ट्रोलर्स के निशाने पे आए बाबा बागेश्वर धाम। जया किशोरी ने तो तरीके से जवाब दिया, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम की भाषा ने वाकई में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या वो सच में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा ही सुनाते हैं या कुछ और सुनाते हैं? जब लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया में वो उन्होंने इतने कपड़े चश्मे इतने महंगे चश्मे पहने, इतने महंगे जैकेट पहनी है, उस पर तो उन्होंने जवाब दिया, गलत तरीके से ही वो जवाब दिया कि मैं पहनूंगा और कर लो कि मेरे चेले चपाटों ने दिया। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपके चेले चपाटों ने दिया। दूसरी बात ये कि उस समय विमान दुर्घटना हमारे देश के अंदर हुई थी, 275 लोगों की जान गई थी। चलो यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि मेरा शेड्यूल तय था पहले से, हम यहाँ पे भी मान लेते हैं। लेकिन बाबा जी को एक बात हम कहना चाहेंगे, इतनी अमर्यादित भाषा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ही कथा सुनाते हो ना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी इतनी बड़ी मुश्किल हालात में भी, कितना भी मुश्किल वक्त आया है, उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी। उन्होंने रावण को भी अंत समय तक अमर्यादित तरीके से नहीं बोला। आप उन्हीं की जीवन चरित्र की गाथा करते हो ना, उन्हीं की चरित्र गाथा सुना के ख्याति प्राप्त कर रहे हो ना, तो आप इतने अमर्यादित कैसे हो गए? किस तरह की भाषा का आपने, एक सड़क छाप इंसान की जो भाषा होती है उसका आपने इस्तेमाल किया। आप कहते हो एक 10 रुपये का जेब कटा, कुछ क्या बोला उसने, वो जब पहन सकता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकता? बाबा जी, आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी, एक सड़क छाप इंसान, एक भटका हुआ इंसान कथा के माध्यम से सही दिशा पकड़ेगा। जिंदगी की कथा इसीलिए की जाती है कि भटके हुए इंसान और कथा सुने और वो अपनी ज़िंदगी की दिशा सही करके सही दशा सही करें। आप अपनी तुलना उन सड़क छाप लोगों से कर रहे हो। आपकी भाषा माफ़ करना बहुत अमर्यादित थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आप ये अपमान कर रहे हो। आपको चाहे गुरूर में जो बोलना है बोलो, लेकिन ये भाषा बहुत ही अमर्यादित थी, सड़क छाप थी। और जिस तरह से आप भाषा का इस्तेमाल करते हो वो कहीं से भी मर्यादित नहीं थी। जय श्री राम।